कि क्या मुझे कोरोना की वैक्सीन लगाने की जरूरत है या नहीं। भाई कई लोग ऐसा बोलेंगे ना, है 3-4 महीने की तो बात है, 3-4 महीने में सब ठीक हो जाएगा, मैं तो घर पे ही रह लूंगा, मैं तो अपने आप को बंदिशों में रख लूंगा, चलो मैं बाहर निकलूंगा तो 2-2 मास्क लगा लूंगा। देखो आप ना, एक बात बताता हूं, कोरोना एक पैंडेमिक है, ये कोई एपिडेमिक नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये पैंडेमिक है और इसके वायरसेस जिंदा रहेंगे आने वाले समय में भी। और इसके लिए हमें वैक्सीन इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि कोरोना कब आप लोग आलसी हो जाओ, सपोज करो कि एक बुरा दिन आया, आपने मास्क नहीं पहना, गलती से आपने वहां पर हाथ लगा लिया जहां पर कोरोना वायरस था और आप इन्फेक्टेड हो गए, और फिर अगर आपकी बॉडी में वैक्सीन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं और आप लोग कोरोना से अपनी जान खो सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप सरकार का साथ दीजिए, वैक्सीन एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने आप को कोरोना से किसी हद तक बचा सकते हो। तो फिर आगे सवाल बहुत सारे आते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि आपको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है या नहीं है। आप बाहर किसी भी देश में चले जाइए, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। इनफैक्ट मैं आपको आज वैक्सीन्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन कहां पे है, कहां से आई है, कैसे बनाई गई है, सारी चीजों की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप बाहर के देशों में देखोगे तो बहुत सारे देशों में कोरोना का नाम तक नहीं है। चलो सबसे ट्रस्टेबल देश किसको मानते हो? दुबई को तो मानते हो। दुबई एक ऐसा देश है जहां पर हर कोई जाके बसना चाहता है क्योंकि वहां पर क्राइम रेट नहीं है, कोरोना को तो नाम तक नहीं है। आज बहुत सारे लोग जो पहुंचे हुए पैसे वाले लोग हैं वो दुबई जाके अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो ट्रस्टेबल वैक्सीनेशन वहां हो रही है, वहां मिल रही है वैक्सीन, या आपने भी सुना होगा, ठीक है। और बहुत सारे बाकी कंट्रीज में है, लेकिन दुबई में जाना थोड़ा हमारे इंडियंस के लिए आसान है, वहां जाके वैक्सीनेशन करवाना आसान है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, जो लोगों के पास पैसे थे वो दुबई गए और उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली। आपको पता है दुबई में भी कोरोना के केसेस कंट्रोल हुए वैक्सीन के थ्रू, वहां पर वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को लगाई गई है, तब जाके कोरोना कंट्रोल हुआ है। इनफैक्ट अभी तो कोई केसेस भी नहीं है। और बहुत सारी दुनिया के बाकी देशों में भी घूम लोगे तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया है। इजराइल वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, रशिया वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया, यूएस वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया है, इंग्लैंड वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया जितना भी किया है। आप समझिए जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने वैक्सीनेशन, चाइना खुद जहां से ये वायरस आया था उसने भी वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल किया। मगर वैक्सीन मतलब यह है कि वैक्सीन लगाओगे तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी कोरोना वायरस की और फिर आप लोग लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब इसमें सवाल बहुत सारे उठते हैं, बहुत दिमाग में सवाल आते हैं। फंडामेंटली एक सबसे बड़ा दिमाग में सवाल क्या आता है पता है? हिंदुस्तान किसी और चीज से मरे नहीं मरे, अफवाहों से जरूर मरेगा। और जब वैक्सीन की बारी आई कि इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम तैयार किया है तो यहां पर अफवाहें उड़ने लगी, वैक्सीन से मौत हो रही है, वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो रहा है, वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है ना। बहुत सारी चीजें आपने भी सुनी होंगी। तो ये सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन की वाकई में साइड इफेक्ट है या फिर ये अफवाहें? साइड इफेक्ट है तो कितने हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं, किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे, ये सवाल भी आपके दिमाग में आते होंगे। तो आज इस सेशन में मैं आपको सारी चीजों की जानकारी दूंगा। तो आज आपको ये जानना क्यों जरूरी है, जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, पहली बात तो जान है तो जहान है, और दूसरी बात जितना आप ज्यादा जानोगे उतना ही आप इन चीजों से बचोगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिकॉशन कैसे बनेगा? जब आपको जानकारी होगी। लोगों ने जब आपको बताया कि कोरोना वायरस से बचने का एक तरीका कि आप मास्क पहनो, फिर पता लगा सिर्फ मास्क से काम नहीं बढ़ेगा, आपको N90 या N95 मास्क पहनने पड़ेंगे, फिर आपको बताया कि सैनिटाइज करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा। जानकारियां थी तो बचे रहे आज तक आप। अभी एक जानकारी और देता हूं, अगर आपको लंबा जीवन जीना है, जैसे कि आपको पता होगा बीमारियां और भी आई हैं जिसकी वैक्सीन लगने के बाद हम लोग ठीक हो। पोलियो की ड्रॉप सुना होगा आपने, पोलियो भी एक बीमारी थी। अब उसकी ड्रॉप लगती गई, हर किसी को लगी और आज हम लोग पोलियो फ्री नेशन में आते हैं। अगर हमने वो पोलियो की डोज नहीं लगवाई होती या पोलियो की डोज हमने नहीं ली होती, वो ड्रॉप नहीं ली होती, तो आज हमारी जनरेशन को भी पोलियो होता। समझिए इस चीज को। अब ये धीरे धीरे करके जाएगा, एक दिन कोरोना का भी अंत आएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा, जैसे पोलियो का अंत आया, पोलियो खत्म हो गया। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि हिंदुस्तान कहता है कि हम पोलियो फ्री हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जैसे कि पाकिस्तान हो गया, उन्होंने कभी भी पोलियो डोज को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। वहां पर अफवाहें उड़ती रही पोलियो डोज को लेकर, और आज भी वहां पर पोलियो इन्फेक्टेड लोग हैं। हम लोग पोलियो फ्री हैं क्योंकि हमने पोलियो के ड्रॉप्स लिए, समझ में आता है, अपने बच्चों को भी दिलवाए, इसलिए हम लोग पोलियो फ्री हैं आज। इसी तरह से अगर हमें कोरोना फ्री होना है तो हमें कोरोना की वैक्सीन लगवानी